नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ जाता है और अपने जीवन में जो जैसा कार्य करता है उसे मृत्यु के बाद उन्हीं कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है। जी हाँ दोस्तों, किसी को कुत्ते का जन्म मिलता है तो दोस्तों भाई किसी को गाय भैंस का जन्म मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दोस्तों, इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों के लिए मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है और उन्हें अपने पापों का फल भी भोगना पड़ जाता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है दर्शकों कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वह अपना दर्द किसी दूसरे को नहीं बता सकते हैं और ना ही दोस्तों वह किसी के साथ अपना दुख बांट सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि वह भी कौन से कार्य हैं जो मनुष्यों को अपने जीवन काल में बिल्कुल भूलकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें दोस्तों कुतिया और कुत्ते का जन्म मिलता है और वह पूरा जीवन वह इधर उधर भटकना पड़ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इनके बारे में दोस्तों क्या बताया है कि मनुष्यों को वह कौन से पाप हैं जिनके कारण दोस्तों प्रत्येक मनुष्य को अगले जन्म में वही कुत्तों का जन्म मिलता है। जान लेंगे एक कथा के माध्यम से दर्शकों। इसलिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों बता दें, एक समय की बात है जब देवी राधा कृष्ण जी से मिलने के लिए जाती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने देखा था कि एक कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और वहीं पर एक मनुष्य भोजन कर रहा था। तभी वह कुत्ता उसके पास जाकर बैठ गया और कुत्ता सोच रहा था कि अभी यह मुझे भी रोटी खिलाएगा, किंतु उस मनुष्य ने अकेले ही भोजन कर लिया और उस कुत्ते को रोटी के एक टुकड़ा भी नहीं दिया। फिर कुत्ता भूखे पेट ही वहां से वापस लौट गया। और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे दोनों प्रश्नों को उत्तर देकर के आप मुझे संतुष्ट करें। तभी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझसे निश्चिंत होकर के बताओ, मैं तुम्हारे भी प्रश्नों के उत्तर अवश्य बताऊंगा। तभी देवी राधा कहने लगी कि मेरे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न ये है कि किस पाप के कारण मनुष्यों को कुत्ते का जन्म मिल जाता है और वह कौन सा कार्य है जो मनुष्य अपने जीवन काल में कभी भूलकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है प्रभु कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। तभी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से ये दो प्रश्न बताता हूँ और जिसे सुनकर आप देवी तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, किंतु देवी कथा को आप पूरा मन लगा करके ध्यान से सुनना। तभी दोस्तों देवी राधा कहने लगी, आप कथा बताइए प्रभु, मैं कथा को पूरा मन लगा करके ध्यान से सुनूंगी। तभी दोस्तों कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम जी सभा लगा करके दोस्तों अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई देती है तो वे सभा में मौजूद द्वारपालों से उस कुत्ते को वहां से भगाने के लिए कह देते हैं। तभी द्वारपाल वहां कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से भगा देता है। और फिर दोस्तों अगले दिन भगवान श्री राम जी फिर से सभा में बैठे होते हैं तो दोस्तों तभी वह कुत्ता फिर से वहीं पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही भगवान श्री राम सभा में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं फिर से वह कुत्ता जोर जोर से दोस्तों रोने लग जाता है और इस बार भी द्वारपाल कुत्ते के पास जाता है और उसे वहां से भगा देता है। दोस्तों फिर चौथे दिन प्रभु श्री राम जी सभा में बैठे हुए थे तो फिर से वह कुत्ता वहां पर आया और उसी स्थान पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा था। भगवान श्री राम ने मन में सोचा था कि एक कुत्ता मेरे दरबार में रोज रोज आकर के रोने क्यों लग जाता है, जबकि इसे तो कोई मारता भी नहीं है, तो फिर ये मेरे दरबार में आकर क्यों रोने लगता है। फिर इतना सोचकर भगवान श्री राम ने द्वारपाल से कहा था दोस्तों कि उस कुत्ते को मेरे दरबार में लेकर के हाजिर करो। द्वारपाल उस कुत्ते के पास जाते हैं और उस कुत्ते से कहते हैं कि हे स्वान, तुम यहाँ पर रोज आकर क्यों रोने लगते हो, और चलो प्रभु श्री राम ने तुमको अपने दरबार में बुलाया है। तभी कुत्ता वहां कहने लगा, हे मुनिवर, मैं एक कुत्ता हूँ और कुत्ते का मंदिर, राजभवन तथा रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। मुझे अब पवित्र माना गया है, इसीलिए मैं प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकता हूँ। तुम प्रभु श्री राम से जाकर के कह दो कि यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वो यहाँ पर मेरे पास आ जाएं, किंतु मैं वहां पर नहीं जा सकता हूँ। दर्शकों कुत्ते की यह बात सुनकर द्वारपाल प्रभु श्री राम के पास जाकर कहता है
और कुत्ते द्वारा कही गई वे सारी बातें उन्हें बताने लगता है। फिर भगवान श्री राम कुत्ते के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हे स्वार, तुम रोज मेरे दरबार में आकर क्यों रोने लगते हो? क्या मेरे द्वारपाल ने आपको मारा है या फिर मुझसे कोई भाई गलती हो गई है? तभी दोस्तों कुत्ता कहने लगा, नहीं प्रभु, मुझे आपसे भाई कोई गलती नहीं हुई है, ना ही आपके द्वारपाल ने मुझे मारा है। तो भगवान राम ने कहा था दोस्तों, फिर रोज तुम मेरे दरबार में आकर क्यों रोने लगते हो? तभी कुत्ता कहने लगा कि प्रभु, एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा था, जिसके कारण मेरा एक पैर टूट गया है और मैं इससे अब सही से चला भी नहीं जाता है और मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा भी हो रही है। इसीलिए मालिक प्रभु, मैं आपके दरबार में रोने लगता हूँ। प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबका न्याय करते हैं, तो प्रभु भी मेरा भी न्याय कीजिए और उस सन्यासी को सजा दीजिए। तभी उस कुत्ते की बात सुनकर दर्शकों प्रभु श्री राम बहुत ज्यादा अधिक दुखी हो गए और अपने सैनिकों से कहा था, उस सन्यासी को मेरे दरबार में लेकर के आओ, मैं उसे अवश्य ही सजा दूंगा। फिर सैनिक दर्शकों उस सन्यासी के पास जाते हैं और उस सन्यासी को प्रभु श्री राम जी के दरबार में लेकर के आते हैं। फिर प्रभु श्री राम जी उस सन्यासी से कहने लगते हैं कि क्या ये कुत्ता बोल रहा है? क्या सत्य है? तुमने इस कुत्ते को पत्थर से मारा था, जिससे इसके पैर में बहुत अधिक चोट आ गई है और इस अब कुत्ते को बहुत अधिक पीड़ा हो रहा है और यह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। इसने क्या आप पर अपराध किया था आपका, जो तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दी थी कि इसका पैर ही तोड़ दिया? तो वह सन्यासी कहने लगा कि प्रभु, मैं अपनी झोली लेकर भिक्षा मांगने के लिए रास्ते से जब जा रहा था, तभी एक कुत्ता मेरे पास वापस लौटकर आया और अपनी पूंछ हिलाने लगा था, और जब मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो उसने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था, जिसके कारण मैंने गुस्से में आकर पत्थर उठाकर इसको मार दिया था और पत्थर बहुत अधिक बड़ा होने के कारण इसका पैर टूट गया था। सन्यासी की यह बात सुनकर दोस्तों प्रभु श्री राम उस सन्यासी पर बहुत ज्यादा अधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने सन्यासी से कहा था कि ये कुत्ता यह एक ज्ञानी जीव था, इसने अपना पेट भरने के लिए ऐसा किया था, इसे इतना ज्ञान नहीं था कि किसी का अन्न नहीं छूना चाहिए, इसीलिए इस कुत्ते ने ऐसा किया था। किंतु आप तो एक सन्यासी हो, आपके अंदर तो ज्ञान है कि किसी भी जीव को इस तरह से नहीं मारना चाहिए, फिर भी आपने इस कुत्ते को जीव को मारा। इसीलिए अपराध इस कुत्ते ने नहीं बल्कि आपने किया था। आप इतने बड़े ज्ञानी होते हुए भी इस कुत्ते को मार दिया था, इसीलिए अपराधी आप बने। तब दोस्तों प्रभु श्री राम जी ने उस कुत्ते से कहा था, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और तुम ही बताओ इस सन्यासी को क्या बहुत सजा दी जाए। तभी कुत्ते ने कहा था, प्रभु, इस सन्यासी को किसी नगर का राजा बना दीजिए। तभी प्रभु श्री राम जी ने कहा था, दोस्तों ठीक है, इसे एक नगर का राजा बना दिया जाएगा। और फिर उस सन्यासी को चंद्र वस्त्र पहनाकर एक घोड़े पर विराजमान करा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहां के एक नगर का राजा बनवा दिया। जब सन्यासी राजा बन गया था तो बहुत अधिक खुश था और मन में सोचने लगा था कि वह कुत्ता सच में बिल्कुल पागल था, मैंने उसका पैर तोड़ दिया था और उसने मुझे सजा देने के बजाय मुझे इस नगर का राजा बनवा दिया। फिर यह बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी कि उस कुत्ते ने सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे नगर का राजा क्यों बनवा दिया। तो कुछ लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए दोस्तों प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचे और प्रभु श्री राम जी से पूछने लगे थे कि प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बनवा दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया था, तो इस कुत्ते को तो उस सन्यासी को सजा देना चाहिए था। लोगों की यह बात सुनकर दोस्तों प्रभु श्री राम जी ने कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को वह कुत्ता ही बता सकता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। तब सभी लोग दोस्तों उस कुत्ते के पास पहुंचे और उस कुत्ते से पूछा था कि आपने उस सन्यासी के पास ऐसा क्यों किया था, उसे आपने सजा देने की बजाय उसे नगर का राजा बनवा दिया, जबकि उसने तो तुम्हारा एक पैर तोड़ दिया था। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे एक नगर का राजा क्यों बनवा दिया था। तो सुनो, मैं भी पिछले जन्म में एक नगर का राजा था और मैं गरीबों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करता था। मेरे नगर में जितने भी लोग थे सभी बहुत ज्यादा अधिक गरीब थे और वह दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी किया करते थे। जो अन्न उगाते थे उसमें से आधा धन मैं ले लेता था और जो भी मुझे अपने अन्न में से आधा हिस्सा नहीं देता था उसे मेरे सैनिक बहुत ज्यादा अधिक मारते पीटते थे और उनकी मेहनत का धन मैं हड़प ले जाता था। और पिछले जन्म में मैंने बहुत सारे अधिक पाप किए थे, इसी कारण मैं इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला है। तो दोस्तों और अब मैं पिछले जन्म में किए गए वे पापों का फल भोग रहा हूँ और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनवाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ता का जन्म मिले और तब वह
उसको मालूम पड़ेगा कि कुत्ते का जीवन कैसा होता है और अपना पेट पालने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ जाता है और एक एक अन्य के लिए कितना तरसना पड़ जाता है और कितने लोगों से मार खानी पड़ जाती है। फिर इस तरह दर्शकों उस कुत्ते की यह बात जानकर सुनकर सभी के समझ में आ गया था कि उस कुत्ते ने उस सन्यासी को राजा क्यों बनवाया था। दोस्तों कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण देवी राधा से पूछते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न था देवी कि वे कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन काल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। तो समझ लो देवी, जो मनुष्य उस राजा की तरह अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करता है उन्हें कुत्ते का जन्म मिलता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था देवी कि कुत्ते को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है। तो समझ लो देवी कि जो मनुष्य कुत्ते को भोजन कराता है उसे अपने जीवन काल में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके जीवन काल में अनजाने में किए गए वे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देवी प्रत्येक मनुष्य को कुत्ते तथा भिखारियों को रोटी खिलाना चाहिए। फिर देवी राधा कहने लगती है दोस्तों कि प्रभु, पृथ्वी लोक पर कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं कि जो द्वार पर आए कुत्ते को मारकर भगा देते हैं और कभी भी कुत्ते को तथा गाय को रोटी नहीं खिलाते हैं। परंतु देवी प्रभु, वे लोग पूजा पाठ तो बहुत अधिक किया करते हैं, तो क्या मालिक ऐसे लोगों की पूजा ईश्वर स्वीकार करते हैं? तो भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ये वही लोग हैं जो गंगा जी में पाप धुलने के लिए जाया करते हैं और वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तो देवी राधा कहने लगती हैं कि प्रभु, क्या गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप गंगा जी में नहीं धुला करते और गंगा जी में स्नान करने से वही मनुष्य पवित्र हो जाता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल कपट ना हो तथा मन में गंदे विचार ना आते हो। और बहन, गंगा जी में छल कपट करने वाले और दूसरों की बहन बेटियों पर बुरी नजर डालने वाले लोगों का कुछ नहीं हुआ करता है। अंत में ऐसे लोगों का सर्वनाश हो जाता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिल जाता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट माध्यम से अवश्य बताएं। तो दोस्तों बोलिएगा प्रेम से जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। मिलते हैं साथियों फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे, राधे कृष्णा।